हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाला और ये है हमारा टॉपिक 3NF मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अभी तक हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को काफ़ी अच्छा से देखा है विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो अभी तक आपने हमारा फर्स्ट और सेकेंड NF का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। क्यों? क्योंकि यार बिना उसको समझे आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं समझ पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो पहले आप जाके उन दोनों वीडियो को देखिए और अच्छा से एग्जाम्पल के साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और फिर आइए यहाँ। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा थर्ड NF के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एक अननॉर्मलाइज टेबल रहता है जिसको हम लोग फर्स्ट NF में कन्वर्ट करते हैं सारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटाकर। फिर फर्स्ट में जब हो जाता है फिर वहाँ से हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को हटाते हैं और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया कि कैसे हम लोग रिपीटिंग ग्रुप यानी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटाते हैं और पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव करके हम सेकेंड में लाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे ट्रांजिटिव ग्रुप, ट्रांजिटिव एलिमेंट्स को हटाते हैं, डिपेंडेंसी को हटाते हैं और टेबल को हम थर्ड में कन्वर्ट करते हैं। और एक बात यहाँ नोटिस करने वाला क्या है कि आप डायरेक्ट फर्स्ट से सेकेंड पर नहीं आ सकते हैं या फिर अननॉर्मलाइज टेबल से आप डायरेक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। इतना समझ में आ रहा है? ये नहीं कि डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गए, डायरेक्ट फर्स्ट से BCNF में आ गए, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट से सेकेंड, फिर सेकेंड से थर्ड, फिर थर्ड से BCNF, फिर BCNF से फोर्थ, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय रिमूविंग ट्रांजिटिव ग्रुप। अभी ट्रांजिटिव क्या होता है यार? तो मैं बताता हूँ। जैसे A बराबर जैसे B के है और B बराबर C के है, इसका मतलब क्या है? A अगर B के बराबर है, B अगर C के बराबर है, मतलब बराबर है। इनडायरेक्ट रूप में A और C बराबर है। A और C क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर A बराबर है 5 के और 5 ही B है तो यहाँ B बराबर कितना हो गया? 5। A 5 के बराबर है मतलब B है वो, और B यहाँ 5 है मतलब यहाँ 5 है। तो 5 किसके बराबर है? C के। तो C भी बराबर है यहाँ 5 के और A बराबर यहाँ 5 के है ही, मतलब क्या है? A और C बराबर है। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर रिमूव हम कर देंगे, अगर ऐसा रिलेशन किसी एवरेज के बीच है उसको हम रिमूव कर देते हैं अपने टेबल में से, तो हमारा टेबल किस में बन जाएगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे किसी टेबल को पहले हम फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकेंड में, और कैसे सेकेंड से हम थर्ड में ले जाते हैं ट्रांजिटिव जो उसके एवरेज होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करके। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थर्ड NF। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। क्या? ए रिलेशन आर, कोई रिलेशन है, कोई टेबल है आर, इज सेड टू बी इन थर्ड NF। उसको हम लोग तभी थर्ड NF में बोलेंगे इफ इट इज ऑलरेडी इन सेकेंड NF and there is no any non-prime attribute R which is transitively dependent on the key R। समझ में आया क्या? कि कोई रिलेशन है, कोई टेबल R, उसको हम लोग थर्ड NF में तभी बोलेंगे, सबसे पहले उसको सेकेंड NF में रहना चाहिए, और सेकेंड NF में आने से पहले वो फर्स्ट NF में होगा तभी सेकेंड में आया होगा। तो पहले फर्स्ट में आएगा फिर सेकेंड में आएगा, सेकेंड में आने के बाद ही वो थर्ड पे आ सकता है। ये नहीं कि डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग किसी टेबल को थर्ड NF में तभी बोलेंगे जब उसका जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम मतलब जो की का पार्ट नहीं है, जो की का पार्ट नहीं है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं हो की पर। जैसे जैसे ए ड्राइव कर रहा है बी को, बी ड्राइव कर रहा है सी को। इसका मतलब क्या है? ए ड्राइव कर रहा है सी को, ए बी को ड्राइव कर रहा है, बी सी को कर रहा है, मतलब क्या? ए सी में रिलेशन है, ए सी को भी कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांजिटिवली ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइप का जो रिलेशन है दो एफडी के बीच, कि अगर ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, इसका मतलब कि ए से सी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं रिलेशन है तो इसको हम रिमूव कर देंगे तो ही हमारा वो थर्ड NF में हो पाएगा। समझ में आया? ऐसा अगर कहीं रिलेशन है तो उसको हम रिमूव कर देंगे तो ही हमारा वो थर्ड NF में आ पाएगा। थर्ड NF बस इतना ही है। क्या है कि सबसे पहले जो हमारा टेबल है वो सेकेंड NF में होना चाहिए, और उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंट किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का उसके प्राइम पर नहीं होना चाहिए।
इफ देयर इज नो एनी प्राइम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन आर विच इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द की ऑफ आर। आर पर डिपेंडेंट मतलब इसके की पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ए टू सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तब समझ में आएगा। तो ये हमारा थर्ड एनएफ का एग्जाम्पल, इसमें क्या दिया है, चेक वेदर इट इज 3NF और नॉट। एक टेबल दिया है जिसमें 4 एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, इसका FG दिया है कुछ। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसका कैंडिडेट की क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि की क्या है। ठीक है, तो देखो इधर 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इधर 2 है ए बी, यहाँ सिर्फ CD है, मतलब कौन का नहीं है, ए बी। और एक बात क्या जानने वाला बात है, जो राइट साइड में नहीं है ए बी, तो ये हमारा कैंडिडेट की में आ सकता है, ये हमारा की में आ सकता है। तो सबसे पहले इसका क्लोजर निकालेंगे। और एक बात और, जो यहाँ सी है, जब सी जब भी ड्राइव होगा तो ए और बी दोनों मिलकर ड्राइव होगा। मतलब एक बात तो पता चल गया कि सी को निकालने के लिए हमें ए बी तो चाहिए ही चाहिए। जब इतना क्लियर है तो मैं ए बी को मानता हूँ की है, और इसका मैं क्लोजर निकालूंगा, तो ए बी से ए और बी तो आएगा ही, और ए बी दोनों मिल रहा है तो सी आ रहा है, तो यहाँ सी आ गया, और सी से क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो एक बात तो अब तय हो गया, क्या, एक बात क्या तय हुआ कि ये जो हमारा है ए बी कैंडिडेट की बन गया। अब मैं देखूंगा ये जो इसका कोई भी पार्ट है वो किसी और की से ड्राइव हो रहा है, ए किसी से ड्राइव हो रहा है नहीं, बी किसी से ड्राइव हो रहा है नहीं, मतलब कैंडिडेट की यही होगा, कैंडिडेट की क्या होगा, ए और बी, कैंडिडेट की होगा ए बी, ए और बी नहीं, ए बी। अब प्राइम एट्रीब्यूट तब क्या होगा इसका, प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसका प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, इसका पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम एट्रीब्यूट चेक करना पड़ेगा। तो देखो जो इस तरह का टेबल दिया रहता है, सबसे पहले तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि 1NF में है वाला पॉइंट, ये 1NF में पहले से ही है। अब मुझे चेक करना है कि सेकेंड NF में है कि नहीं। जब सेकेंड NF में चेक हो जाएगा तब मुझे इसको थर्ड NF में चेक करना है कि नहीं, और नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है। तो वाला पॉइंट 1NF में पहले से है। ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, जो की का पार्ट है, तो की का पार्ट कौन है, ए और बी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन हुआ, नॉन प्राइम, जो की का पार्ट नहीं है, तो की का पार्ट इसमें कौन का नहीं है, ए भी तो है ही, सी और डी की का पार्ट नहीं है, तो सी और डी क्या हो गया, नॉन प्राइम, सी और डी क्या हुआ, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब मुझे देखना है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या किसी की एट्रीब्यूट पर पार्शियली डिपेंडेंट है, मीन्स किसी एक से ड्राइव हो गया है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ए और बी दोनों हमारा क्या है, कैंडिडेट की है, दोनों हमारा क्या है, कैंडिडेट की। ये दोनों मिलकर सी ड्राइव हो रहा है, दोनों मिलकर क्या हो रहा है, सी डिराइव हो रहा है। सिर्फ ए से कोई ड्राइव नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ बी से कोई ड्राइव नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी नॉट प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि की का किसी पार्ट पर, किसी एक पार्ट से कोई चीज डिराइव नहीं हो रहा है, दोनों से डिराइव हुआ है, ए बी दोनों मिलकर सी हुआ है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है मतलब टेबल किस में है, रिलेशन किस में है, सेकेंड एनफ में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑलरेडी इन सेकेंड एनफ, ऑलरेडी इन सेकेंड एनफ बिकॉज नो पार्शियल डिपेंडेंसीज, नो पार्शियल क्या डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। टेबल जो है ऑलरेडी सेकेंड एनएफ में है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे चेक करना है कि थर्ड एनएफ में है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव, इसका रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब क्या, कि इसको इनडायरेक्ट रूप में कोई रिलेशन तो नहीं है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है क्या, कि ए बी जो है, ए बी से ड्राइव हो रहा है सी, और सी से यहाँ ड्राइव हो जा रहा है डी, मतलब ट्रांजिटिवली ए बी से ड्राइव होगा डी, ट्रांजिटिवली ए बी से डी ड्राइव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार ए बी से सी ड्राइव हो रहा है और सी से डी, मतलब ए बी से डी ड्राइव हो सकता है। तो यहाँ थर्ड एनएफ में नहीं है, नॉट इन थर्ड एनएफ, थर्ड एनएफ में नहीं है। तो अब मुझे इसको थर्ड एनएफ में कन्वर्ट करना है। अब मुझे क्या करना है, इस जो रिलेशन है इसको थर्ड एनएफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो रिलेशन हमारा ए बी और डी, ए बी से डी जो हमारा आ रहा है, इसको मैं एक अलग टेबल में लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा मेन टेबल क्या है, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसका पार्ट मिटा देता हूँ। आप पहले इसको नोट कर लो, मैं कुछ पार्ट यहाँ मिटाऊंगा और जाऊंगा इरेजर उठाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को यहाँ से मूव करूंगा, इसको यहाँ से मूव करता हूँ, भगाता हूँ, और अच्छा से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ हमेशा के लिए समझ में आ जाए और फिर इसको भूल पाना मुश्किल हो जाए। ठीक, और मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और पेन ले लूँगा। मैं क्या करूँगा,
देखो जो डी है यही ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है किस पर, ए बी पर, मतलब जो डी है यही सी से डिराइव हो रहा है, तो सी और डी को मैं अलग टेबल में रखूंगा। क्यों? क्योंकि डी के कारण ही, डी ही उस पर डिपेंडेंट है। मैं सी और डी को भगाऊंगा इस टेबल में से, तो मैं क्या करूंगा, जो टेबल है हमारे ए बी सी डी, इसको दो भाग में डिकम्पोज करूंगा। मुझे डिकम्पोज करना पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि यार डिपेंडेंट है और इसको मुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा ताकि डिपेंडेंट नहीं रहे। तो सी और डी को मैं एक अलग टेबल बना दूंगा R2, और इधर क्या बचेगा, R1 में बचेगा क्या, ए बी और सी। तो इसका एफ डी क्या बनेगा, इसका एफ डी बनेगा आपका, इसका एफ डी बनेगा, ए बी डिपेंडेंट है, ए बी और सी, इसका एफ डी बन गया। और इसका एफ डी क्या बनेगा, इसका एफ डी बनेगा हमारा सी से डी, इसका एफ डी बनेगा सी से डी। तो अब ये हमारा आ गया 3NF में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा तीसरा स्टेप में, तीसरा स्टेप में लिखूंगा कि यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज प्रेजेंट ऑन क्या, ऑन ए बी डिराइव हो रहा है, ए बी से डिराइव हो रहा है डी, तो यही ट्रांजिटिव है। तो ये प्रेजेंट है, इसका मतलब थर्ड एनएफ में नहीं था, थर्ड एनएफ में नहीं था। तो इसको थर्ड एनएफ कैसे करते हैं, थर्ड एनएफ में करने के लिए जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंट रहता है उसको, जैसे डी है, इसको क्या करते हैं, डी को बाहर भगाएंगे, डी को इस मेन टेबल से बाहर भगा देंगे। जैसे डी को हमने यहाँ बाहर भगा दिया, तो अब हमारा क्या हो गया, ये थर्ड एनएफ में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा क्या हुआ, थर्ड एनएफ में कन्वर्ट हुआ है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करें और एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, तभी आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर होगा, नहीं तो फिर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें और क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक और एग्जांपल लूँगा, यहाँ आगे बढ़ूंगा। और हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और रिलेशन दिया गया है, इसको मुझे चेक करना है क्या, कि थर्ड एनएफ में है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया है, मतलब मैं क्या मानूंगा, एक फर्स्ट एनएफ में तो पहले ही है, पहले क्या है, एक फर्स्ट एनएफ में है। अब मुझे चेक करना है कि सेकेंड एनएफ में है कि नहीं। तो सेकेंड एनएफ में चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, की चाहिए, और की के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका कैंडिडेट की निकालना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे इसका कैंडिडेट की। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इधर राइट हैंड साइड में कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ इधर सिर्फ ए बी सी डी ई एफ, इधर सिर्फ ए नहीं है, मतलब ए तो रहना ही है की में, और सी में ए यहाँ रखूंगा तो ए से डिराइव हो जा रहा है, और सी इसमें है, सी से डिराइव हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ए का क्लियर चेक करूँगा, ए का, और ए से हमारा ए आएगा, और ए से हमारा ये तीन चीज़ और आ रहा है, बी सी एफ, और सी से हमारा क्या आ रहा है, डी ई, डी और ई, मतलब ए से हम सारे चीज़ को ड्राइव कर पा रहे हैं। तुम्हारा की क्या होगा, कैंडिडेट की क्या होगा, कैंडिडेट क्या हुआ हमारा ए, कैंडिडेट क्या हमारा ए हुआ। और तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, अब मुझे पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पता करना पड़ेगा। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, जो की का पार्ट है, मतलब ए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो की का पार्ट नहीं है, जो की का पार्ट कौन नहीं है, ए के अलावा सब, ए के अलावा सब, मतलब बी सी डी ई एफ। अब आपको देखना है कि पार्शियली डिपेंडेंट है, जो ए है सिर्फ ए से ये डिराइव हो पा रहा है, ए से डिराइव हो गया, ए से क्या हुआ, ई डिराइव हो गया। और देखो जो की का पार्ट है ए, इससे कोई और डिराइव हो रहा है, क्योंकि अकेले है तो इससे कोई और डिराइव होने वाला है नहीं, अकेले है तो अकेले तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसके पार्ट से कोई और भी डिराइव हो जा रहा है। तो अकेले मतलब क्या, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसकी के पार्ट से डिराइव नहीं हो रहा है, की तो अकेले ही है, इसी से डिराइव होगा, तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी का बात ही नहीं है। तो क्या करेंगे, नो पार्शियल डिपेंडेंसीज, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, सो इट इज इन क्या, सेकेंड एनएफ, सेकेंड एनएफ पहले से है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी रहता तो पार्शियल डिपेंडेंसी को हम भगाते, उसको फिर डिकम्पोज करते। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब क्या, सेकेंड एनएफ पहले से है। अब देखो, अब मैं चेक करूंगा कि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है क्या, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो मैं देख रहा हूँ ए से बी सी एफ हो रहा है, और इसका जो पार्ट है यहाँ सी, सी से डी हो रहा है, मतलब इनडायरेक्ट रूप में क्या हो जाएगा, ए से डी, ए से डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए से सी हो रहा है और सी से ई सब हो रहा है। तो यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब इसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब थर्ड एनएफ में नहीं है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ,
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज प्रेजेंट हैंस नॉट इन 3NF। 3NF में तो ही नहीं है। जब ये 3NF में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, जो इस पर डिपेंडेंट है उसको अलग करूंगा। जो इस पर डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, DE, इसका FD क्या है, C से DE, इसको मैं अलग करूंगा। तो हमारा टेबल क्या है, टेबल RABCDEF, इसको मैं अलग अलग में डिकम्पोज करूंगा। तो हमारा R2 में क्या होगा, CDE, और इसका FD क्या होगा, FD, इसका FD हो रहा है C से D की तरफ। अब देखो C से D की तरफ आया तो क्या यहाँ कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी या फिर फंक्शनल या फिर कोई हमारा क्या सेकेंड यूनिट में क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी आ रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, इसी से ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। R1 में क्या हो जाएगा, इसको डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो R1 में हमारा क्या होगा, कौन कौन है, ABCF, इसका क्या होगा, इसका होगा S से BCF की तरफ। तो अब हमारा क्या हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी तो था ही नहीं, जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हुआ अब एक ही की है तो यहाँ खत्म हो गया, C से D और A से BCF। तो हमारा अब क्या हो गया, जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी था खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यार जहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जो कारण था C से DE, इसको मैंने क्या कर दिया, अलग टेबल में कर दिया, अलग टेबल में हो गया। तो अभी हमारा क्या हुआ, ये 3NF में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ, 3NF में कन्वर्ट हो गया। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं बढ़ूंगा एक और क्वेश्चन की तरफ और आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर ए रिलेशन, एक रिलेशन दिया गया है, कंसीडर अ रिलेशन RABCD विद कैंडिडेट की AB है, सेलेक्ट द FD, उस FD को सिलेक्ट करना है विच विल मेक द रिलेशन नॉट इन 3NF, उस FD को सिलेक्ट करना है जिसके कारण जो रिलेशन है 3NF में नहीं है, 3NF में नहीं है, उस FD को सिलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है कि ऐसे FD को सिलेक्ट करना है जो अगर इसमें नहीं रहेगा तो 3NF में ही हो जाएगा। तो देखो क्योंकि कैंडिडेट की AB है तो AB से कोई अगर ड्राइव हो रहा है तो क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी में नहीं है, सिर्फ A से या सिर्फ B से हो रहा है तो पार्शियल डिपेंडेंसी में है। तो AB से कोई ड्राइव कर रहा है, ये बात सही है, ये बात सही है, तो ये दोनों तो कारण नहीं होगा, ये दोनों तो कारण इसका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी ये क्रिएट नहीं कर रहा है। C से D और D से C यही होने वाला है, यही होने वाला है, इसी में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, क्योंकि C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, तो यही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खड़ा करेगा जिसके कारण 3 पे नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, C और D। आंसर क्या होगा, 3 और 4। समझ में आया, वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, LIKE लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस प्लेलिस्ट को शेयर कर देंगे ताकि आपके साथ साथ और लोग भी आगे बढ़ पाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।